हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक नाभी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है। वो पेंडोरा प्लेनेट में रहता है और अपनी कहानी बता रहा होता है। उसकी पत्नी और 3 बच्चों के अलावा उसने 2 बच्चे अडॉप्ट भी किए हैं, जिसमें से एक कीरा है। वो उसकी शांति की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई थी, और एक बच्चा पीटर है जो ह्यूमन का है। वो बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ ह्यूमन रहने आए थे। जब वो वापस चले गए तो पीटर यहीं रह गया। ये सब खूब मस्ती करते और जेक सब बच्चों को सब कुछ सिखाता। ये सब बहुत खुश थे। पर एक रात जेक और उसकी वाइफ आसमान में देखते हैं कि इंसानों की स्पेसशिप आ रही है और इंसान फिर से इनके पेंडोरा में रहने आ रहे हैं। और इंसान की स्पेसशिप से आग निकलती है जिससे इनके जंगल में आग लग जाती है और इससे कई जानवर मारे जाते हैं। और इसके अंदर से रोबोट निकलते हैं जिसके अंदर इंसान रहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी निकलती है जो इनके जंगल को कुचल रही होती है। ये देखकर जेक और उसकी वाइफ रोने लगते हैं और कुछ नहीं कर पाते। फिर 1 साल बाद एक लैब के अंदर नाभी अवतार उठता है जो बेकाबू होकर सबको मारने लगता है। उसके साथी उसको पकड़कर समझाते हैं कि आप हमारे कर्नल हो। आपके मरने के बाद हमने आपकी मेमोरी क्लोन अवतार के अंदर डाल दी है, और ऐसे ही हमारे साथियों के साथ भी हुआ है। अब हम नाभी अवतार हैं। दूसरी तरफ जेक और उसके साथी इंसानों की ट्रेन में अटैक कर देते हैं जिसमें इंसानों के हथियार होते हैं, और इंसानों के हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देते हैं और इंसानों का सामान लूट लेते हैं। फिर कर्नल अपने साथियों के साथ मिलकर जेक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि जेक ने कर्नल और उसके साथियों को पहले मार दिया था। अब कर्नल की मेमोरी अवतार के अंदर है तो वो बदला लेना चाहते हैं। फिर कर्नल पेंडोरा प्लेनेट जाता है और वहाँ लेडी जनरल से मिलता है। वो बताती है कि पृथ्वी तबाह होने वाली है, इसलिए यहाँ इंसानों की रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर जेक और उसके साथियों ने बहुत परेशान करके रखा है। और जब हम नाभी को मारने जाते हैं तो वो अपने उड़ने वाले जानवर के साथ हमारे हेलीकॉप्टर पर अटैक करके तबाह कर देते हैं। फिर जनरल कर्नल को नाभियों से निपटने के लिए बोलती है, और कर्नल अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल जाता है। और वहाँ जैक के बच्चे भी खेल रहे होते हैं, और वो इंसानी अवतारों को अपनी तरफ आता देखकर जैसे ही अपने पापा को बताते हैं तो कर्नल उन सबको पकड़ लेता है। कुछ देर में वहाँ जेक और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं, और उसकी वाइफ एक अवतार के सर में तीर मार देती है और वहाँ लड़ाई चालू हो जाती है। जेक और उसकी वाइफ अपने सारे बच्चों को तो बचा लेते हैं, पर कर्नल एक बच्चे को पकड़ कर ले जाता है जो इंसान का बच्चा पीटर होता है। फिर जेक की वाइफ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है तो जेक बोलता है हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा, पर जेक की वाइफ ऐसा करने से मना कर देती है। तो जेक बोलता है जब पहले इंसान यहाँ आए थे तो मैंने कर्नल को मारा था, और मैं यहाँ का लीडर हूँ, तो मुझे सबकी जान बचाना होगा, नहीं तो वो मेरी वजह से हमारे कबीले वालों और हमारे बच्चों को मार देंगे। क्योंकि पीटर जो पकड़ा गया है वो हमारी लोकेशन कर्नल को बता देगा और वो लोग यहाँ आ जाएंगे। तो जेक की वाइफ मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान पीटर के ऊपर जुर्म करके जेक का पता पूछ रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं बताता। फिर कर्नल आकर ये सब रोक देता है। वो बोलता है कि ये इंसान है तो इससे इंसानों की तरह पूछेंगे, और कर्नल उससे दोस्ती करता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो जैक की लोकेशन बताने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ जेक और उसकी वाइफ और बच्चे और अपना कबीला छोड़कर उड़ने वाले क्रिएचर में बैठकर बहुत दूर चले जाते हैं। फिर ये पहुंचते हैं सब्ज कबीले में जहाँ पानी वाले नाभी रहते हैं। ये लोग इनके तरह ही होते हैं पर थोड़े अलग रंग के, और पानी वाले नाभी इनका मजाक बनाने लगते हैं कि तुम्हारी पूंछ और हाथ पतले हैं। फिर पानी वाले नाभी का लीडर आता है और बोलता है तुम जंगल में रहने वाले हो, तुमको पानी के बारे में क्या मालूम, तुम यहाँ हमारी तरह नहीं रह पाओगे, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। पर जेक बोलता है हम सब जल्दी सीख जाएंगे और मुझे अपनी फैमिली बचाने के लिए आप लोगों की जरूरत है। ये सुनकर पानी का नाभी लीडर मान जाता है
और वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। दूसरे दिन वहाँ के रहने वाले बच्चे जेक के बच्चों को वहाँ के बारे में सिखा रहे होते हैं। फिर जेक का बेटा अपनी चोटी वहाँ के एक क्रिएचर में जोड़ देता है और वो क्रिएचर बहुत तेज पानी के अंदर तैरने लगता है तो वो गिर जाता है और वहाँ पर सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन जेक की बेटी को वहाँ के लड़के परेशान कर रहे होते हैं और उसे पागल बोलते हैं और बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और परेशान करने वाले लड़के को मारने लगते हैं कि तुमने मेरी बहन को ऐसा क्यों बोला। जब जेक को ये पता चलता है तो वो अपने बेटे को डांटने लगता है और बोलता है कि वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ तुम उससे माफी मांगो। जब वो उससे माफी मांगने जाता है तो लीडर का बेटा माफ करने का नाटक करता है और बोलता है तुम्हें मैं एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। वो उसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और उसे वहाँ अकेले छोड़कर भाग जाता है। कुछ देर बाद पानी वाला मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है और उसे बार बार खाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और दूसरे मॉन्स्टर को अपने मुंह में दबा कर पत्थर में मार देता है। तभी जेक का लड़का पानी में सांस नहीं ले पाता और डूब के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर है और पानी के सबसे बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है। और वो देखता है कि मॉन्स्टर बहुत जख्मी है और वो उसकी बॉडी में लगे हुए हथियार को निकाल कर उसकी मदद करता है। फिर मॉन्स्टर और वो लड़का अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मॉन्स्टर उस लड़के को उसके घर छोड़ने जाता है। जब ये बात पानी वाले लीडर को पता चलती है कि उसके बेटे ने जेक के लड़के को पानी वाले मॉन्स्टर के पास छोड़ा तो वो उसे सजा देने लगता है। लेकिन जेक का बेटा बोलता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ये मेरा प्लान था गहरे पानी में जाने का। ये सुनकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि मैंने तो उसको मारना चाहा पर इसने मुझे बचा लिया। फिर वो दिल से उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर जेक का वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई और सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। अगले दिन वो फिर से मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके साथ बहुत खेलता और एंजॉय करता है। इधर कर्नल जेक को हर जगह ढूंढ रहा था कि जेक कहाँ कहाँ जा सकता है और कर्नल ने वहाँ के उड़ने वाले क्रिएचर के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था जैसे नाभी लोग करते हैं। फिर कर्नल जेक को ढूंढने निकल जाता है और एक आइलैंड में पहुँच जाता है और सबको जेक की तस्वीर दिखाकर पूछने लगता है और वहाँ के लोग बोलते हैं हमने कभी नहीं देखा। कर्नल उनसे सच निकालने के लिए उनके एक क्रिएचर को गोली मार देता है। फिर कर्नल का बेटा बोलता है कि इनको कुछ नहीं पता, इनको छोड़ दो और वो बार बार बोलता है तो कर्नल अपनी बेटी की बात मानकर छोड़ देता है पर फिर भी उनके घर जला देता है। इस तरह वो और भी जगह जाकर ऐसे ही जैक के बारे में पता करता है और उसे अभी तक कुछ नहीं पता चला था। फिर कर्नल एक प्लान बनाता है कि पानी वाले जानवर को मारेंगे तो जेक बाहर आएगा। फिर वो लोग एक पानी वाले जानवर के ऊपर अलग अलग तरीकों से अटैक करते हैं और वो जानवर दर्द से चिल्लाने लगता है और मारा जाता है। ये देखकर पीटर को अच्छा नहीं लगता और उसे उनकी चिंता होती है। फिर इंसान उस जानवर को अपने साथ ले जाते हैं। उसके अंदर जाकर ऊपर वाले हिस्से में छेद करते हैं जिसमें से एक लिक्विड निकलता है और वो लिक्विड जो इंसान पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी और वो लिक्विड बहुत महंगा बिकता है। दूसरे दिन उस मरे हुए जानवर को सब्जनाबी लोग देख लेते हैं और इंसानों से बदला लेने बोलते हैं और जेक को बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दूसरे दिन जेक का वही लड़का एक बार फिर अपने मॉन्स्टर से मिलने जाता है और वो देखता है उसके ऊपर इंसानों का डिवाइस लगा है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है और अब की बार इंसान ये मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। तभी वहाँ जेक के और बच्चे और कुछ दोस्त भी आ जाते हैं पर कर्नल इनको दूरबीन से देख लेता है और कर्नल इनकी तरफ आने लगता है तो जेक का बड़ा बेटा जेक को बता देता है कि वो सब खतरे में हैं और उनके साथ लीडर के बच्चे भी हैं। तो जेक और लीडर के लोग उनको बचाने निकल जाते हैं और वो बच्चे उस मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं और मॉन्स्टर वहां से बचकर चले जाता है। फिर इंसान उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और सब बच्चे भागने लगते हैं। वो लोग बड़ा सा जाल डालकर उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ जेक और लीडर के साथी भी आ जाते हैं।
फिर जेक देखता है कि उसके और लीडर के बच्चों को कर्नल ने बांध के रखा है। कर्नल जेक से बोलता है, अगर तुम बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ अकेले आओगे। तभी जेक के बेटे का मॉन्स्टर पानी के नीचे से छलांग मारकर शिप के ऊपर आ जाता है और अपने हाथ और पूंछ से सबको मारने लगता है और सब तबाह कर रहा होता है। ये देखकर जेक और लीडर के साथियों को मौका मिल जाता है और वो सब लोग इंसानों के ऊपर अटैक कर देते हैं और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इसमें इंसान भी मरते हैं और कुछ नाभी भी। इसी बीच बड़ा मॉन्स्टर एक बोट की रस्सी खींचकर सबको मार देता है। जेक और उसकी वाइफ मुकाबला करते हुए बच्चों को छुड़ा लेते हैं और जेक के कुछ बच्चे पीटर को ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। पर उसी बीच जेक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो मर जाता है और ये देखकर जेक की वाइफ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती और चीख चीख कर रोने लगती है। फिर कर्नल जेक के 2 बच्चों को और पकड़ लेता है और जेक के आने का इंतजार करता है। फिर जेक चुपचाप आकर एक धमाका करता है जिससे आग ही आग हो जाती है और बहुत से इंसान मारे जाते हैं और जेक की वाइफ बहुत से इंसानों को अपने तीर से मार देती है और वो बहुत गुस्से में होती है। उसी बीच कर्नल जेक की बेटी के ऊपर चाकू रखकर हथियार डालने बोलता है। तभी वहां जेक की वाइफ आकर कर्नल के बेटे के ऊपर चाकू रख देती है और ये देखकर कर्नल उसकी बेटी को छोड़ देता है। फिर जेक और कर्नल की खतरनाक फाइट होती है और जेक कर्नल का गला दबाकर पानी में डुबा देता है। फिर कर्नल का बेटा उसको पानी से बचाकर बाहर ले जाता है क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी जब जेक की वाइफ ने उसके ऊपर चाकू रखी थी। फिर कर्नल बोलता है, चलो बेटा मेरे साथ, पर वो गुस्सा करके अपनी फैमिली के पास चले जाता है, जेक के पास, और जेक उसे गले लगा लेता है। फिर जेक अपने बेटे को पानी के अंदर दफन कर रहा होता है और उसे वो दिन याद आते हैं जब वो पैदा हुआ था और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।